मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे, आयशा म्हणून जी आहे. एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतात? तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा कि ये एक बाबा हैं कि जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गलत बयानी की है. इस तरह के मामले आए दिन पेश आते रहते हैं. अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि नुपुर शर्मा कि जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, फिर उसको पार्टी से निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया. तो इस तरह के मामले हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर पेश आते रहते हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई या कोई सख्त कानून नहीं है. बस कोई गुस्ताखी करता है, जिसके जी में आता है गुस्ताखी कर देता है और उसको थोड़ी बहुत सज़ा मिल जाती है, पार्टी से अलग कर दिया जाता है, थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. कोई ठोस कानून, कोई सख्त कानून हमारे मुल्क के अंदर इस सिलसिले में नहीं है. तो हमारे नबी की ज़ात हमारे लिए हमारी जानों से भी ज़्यादा अज़ीज़ और प्यारी है. और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा, बल्कि ख़ुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल और मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके नज़दीक उसके वालिदैन से और उसकी औलाद से और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा अज़ीज़ और महबूब और प्यारे ना हो जाएं. यानी कहने का मकसद ये है कि तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा अज़ीज़ और प्यार तुमको तुम्हारे नबी से होना चाहिए. ये बात ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर बयान फरमाई है. तो इसलिए हमारी जानों से भी ज़्यादा हमको हमारे नबी से प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए. अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यानी अगर हमारी जानों पर कोई आँच आएगी, हमारी जान के ऊपर अगर कोई मामला पेश आएगा तो हम उसको तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आएगी हमारे नबी की ज़ात की तो हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. तो इस तरह के मामले आए दिन पेश आते रहते हैं. तो इस सिलसिले में मुल्क भर में प्रोटेस्ट और एहतजाज भी चल रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जो एक नेता हैं इम्तियाज़ जलील, उन्होंने भी इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की है. वो वीडियो आप देख सकते हैं. पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराज़गी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है. और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है. आप अपनी अच्छाइयां बताइएगा. इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं. हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है. मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है. हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है. ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए. और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है. तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा. अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है,
आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है, इजाजत कौन दे रहा है। नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है, हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, खास तौर से आपका गुस्सा जायज है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाएं। वो साजिश रच इसीलिए रहे है कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक से सतारा के अंदर FIR रजिस्टर हो चुकी है, सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर। जहां जहां पर भी FIR रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है और वो क्लब करके हमने ये कहा है कि किसी एक पुलिस स्टेशन में भी FIR रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहां पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए है कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया। तो दोस्तों, इसलिए मेरी और आपकी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है, अगर इस तरह के हमले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हों तो हमको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसे लोगों की गिरफ़्तारी होने चाहिए। ये लोग, इस तरह के लोग यकीनन हमारे मुल्क के अंदर बहुत ख़तरनाक हैं। तो मेरी और आपकी तमाम की ये ज़िम्मेदारी है कि जितनी भी आप आवाज़ उठा सकते हैं और जो भी आप अपने ज़रिए कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोगों की गिरफ़्तारी हो और ऐसे लोग पकड़ में आ सकें और फिर आइंदा इस तरह की कोई गलत हरकत, कोई गलत बयानबाजी ये लोग ना कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपका इस सिलसिले में क्या कहना है कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।